जेएसएससी के सबसे ऊपर ऑफिशियल साइट पे जाना है, जो कि है jssc.nic.in पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि खुल गया है, और वहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, जितने सारे फॉर्म भरा रहे हैं जेएसएससी के साइट पे वो दिख रहा है। आपको जाना है फर्स्ट नंबर पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द सीजी जेएसएससी सीजीएल, उस पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे, सीजीएल फॉर्म के लिए। तो आपको देखना है यहाँ पे दिया हुआ है राइट साइड में डाउनलोड वाउचर, इसमें आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन। जो फ्रेश कैंडिडेट है वो उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, और लॉगिन जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं उसके लिए है। यदि आप भूल गए हैं अपना एप्लीकेशन नंबर, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉरगेट और एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट और पासवर्ड पे करना है, ठीक है। और अगर पिछले कैंडिडेट जो 2019 में भरे हुए थे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं मिल रहा है, तो फॉरगेट और ओल्ड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, वहाँ से आपको पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं अभी न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। देख रहे हैं ये ऑप्शन हो गया है साइट फॉर्म फिल करने के लिए। तो देखिए ये पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट, हैव यू डन पेमेंट फॉर सीजीएल 2019। ये बोल रहा है कि आप 2019 में आप फॉर्म भरे हैं, तो उस पर यस क्लिक करें। एस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा उसके रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, वो 2019 में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था। मेरे केस में रजिस्ट्रेशन नंबर हम तो नेट फिल किए हुए थे, तो ये नो करके आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है आर यू द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो इस पे एस क्लिक करना है। ये बोल रहा है कि आप सेकंड पॉइंट बोल रहा है आर यू द लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, तो इस पे पूछ रहा है कि आप झारखंड के रहने वाले हैं, हाँ तो हाँ के एस पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं है। सेलेक्ट और डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट्स, अब झारखंड के रहने वाले हैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, मेरे केस में। अब यहाँ बोल रहा है कि आप अपना सर्टिफिकेट जो लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उसका नंबर एंट्री करना बोल रहा है, सर्टिफिकेट नंबर। जैसे कि मैंने इंटर कर लिया। अब फिर से पूछा लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी, मतलब आपका ये सर्टिफिकेट जो है वो किसके थ्रू इशू किया गया। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से, एसडीओ मतलब अनुमंडल लेवल से, या आपका कर्मचारी सीओ। तो मेरे केस में सीओ आपका तभी वैलिड होगा जब 2019 के बाद ही बना होगा, ठीक है, तभी आपका ये सीओ सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अन्यथा फिर आपका एसडीओ या डीसी से होना चाहिए, तो भी आपका 2019 से वैलिड होगा। अब पूछ रहा है डेट है, देखिए डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल और सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेसिडेंशियल, मतलब ये पूछ रहा है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आपका सर्टिफिकेट हो कब इशू हुआ था। तो जो भी डेट है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने सर्टिफिकेट के अनुसार। ये पूछ रहा है फिर से, उसके बाद पॉइंट है मेट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट फॉर्म एफिलिएटेड स्कूल एंड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट सिचुएटेड विद इन द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द झारखंड। ये पूछ रहा है कि आप झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट आप पास किए हैं। आप अगर पास किए हैं तो आप एलिजिबल है, अगर आउट ऑफ झारखंड से पास किए आप तो एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म के लिए। मेरे केस में तो यस है। नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम लैंग्वेज एंड सराउंडिंग ऑफ झारखंड स्टेट, ये पूछ रहा है कि आप जो लोकल लैंग्वेज बोले तो झारखंड का जो भी लैंग्वेज है खोटा नागपुरी ये सबसे आप आपको आता है तो ठीक है, तो आपको यस क्लिक करना है। अब पूछ रहा है कैटेगरी रिजर्वेशन कैटेगरी, इसका मतलब आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी में 1 या 2, SC ST या जनरल या ईडब्ल्यूएस। मेरे केस में BC2 है तो हम BC2 सेलेक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ आ रहा है मेरिट एक पॉपअप
ओपन हो रहा है, बोल रहा है मैरिड फीमेल कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द सी हैज द कास्ट सर्टिफिकेट विथ फादर्स। ये बोल रहा है कि ये आप मैरिड हैं कोई लड़की, तो वो बोल रहा है कि जो आपका सर्टिफिकेट हो आपके पापा के नाम से ही कास्ट सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उससे आप नहीं डालें। फिर यहाँ से बोल रहा है कास्ट सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है सर्टिफिकेट नंबर वो फिल करने बोल रहा है। और यहाँ पे भी एक और चीज, अब सर्टिफिकेट है, आप देखिएगा अभी 2019 के बाद जो बन रहा है उसमें दो प्रकार का सर्टिफिकेट, एक क्रीमी लॉयर है, एक नॉन क्रीमी लॉयर है। अगर आप क्रीमी लॉयर का सर्टिफिकेट है तो आप रिजर्वेशन के आप एलिजिबल नहीं हो सकते, बिकॉज जो 2.5 लाख 5 लाख से ज़्यादा इनकम होता है उसके लिए वो सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जे एच सी सी बी JHCBC लिखा हुआ वो सर्टिफिकेट क्रीमी लॉयर के लिए बना हुआ है। आपका सर्टिफिकेट JHNCBC करके बना है तभी आपका सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी के लिए वैलिड है, जरा ये आप ध्यान रखिएगा। अब पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, ये सर्टिफिकेट कौन इशू किया, फिर ये तो आपका जो भी है CO लेवल है तो वही बताए ना, 2019 के बाद है तभी वैलिड है। अब डेट पूछ रहा है, इशूइंग डेट। आर यू ए पर्सन विद द मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, बोल इसमें बोला जा रहा है कि अब अगर आप शारीरिक रूप से अपंग हैं या कुछ भी हैं तो बोल रहा है तो सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद कौन इश्यू किया आपका PWD सर्टिफिकेट बोर्ड वो डालना है, डेट बताना है। मेरे केस में नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है। और फिर पूछ रहा है आर यू द एन एक्स सर्विसमैन, पूछ रहा आप कर्मचारी हैं कभी कोई भी गवर्नमेंट का या, तभी आपको सेलेक्ट करना है। मेरे केस में नहीं है तो हम नो सेलेक्ट करेंगे। फिर वो उसके आगे बोल रहा है डू यू क्लेम द अंडर स्पोर्ट कोटा रिजर्वेशन अंडर द स्पोर्ट कोटा, अगर है आपके कोई नेशनल लेवल या स्टेट लेवल कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट मिला है तो उस पर आपको सेलेक्ट करना है यस, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए। पूछ रहा है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मेरे केस में आप आ, अपना नाम डालना है एप्लीकेंट का। अब इसके बाद फिर जेंडर पूछ रहा है, आप जो भी जेंडर हो मेल फीमेल तो आप उसमें सेलेक्ट करना है आपको। अब उसके बाद मोबाइल नंबर एंट्री करने बोल रहा है तो मोबाइल नंबर एंट्री एंट्री डालिए 777। लग गया, उसके बाद फिर से बोल रहा है कन्फर्म और मोबाइल नंबर, तो फिर से वही री एंटर कीजिए मोबाइल नंबर। ये आपका ग्रीन बता रहा है भैया कि ये आपका नंबर रजिस्टर नहीं है JSS में। फिर आपको ईमेल आईडी एंट्री करना है डालना है। फिर पूछ रहा है उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ एंट्री करना है आपको अपना। उसके बाद बोल रहा है इंटर कैप्चा कोड, जो नीचे कैप्चा कोड डाला हुआ वो आपको एंट्री करना है। हाँ, सबमिट एंड कंटिन्यू बोल रहा है तो इसके पे आपको क्लिक करना है। ये बोल रहा है एक पॉपअप ऑन रहा आपको दिखाई दे रहा है, आर यू श्योर टू सबमिट एज एडिट चेंज इन कैंडिडेट डिटेल नॉट बी अलाउड ये आफ्टर सबमिशन। ये बोल रहा है कि अगर आप सेव और कंटिन्यू कर देते उसके बाद
कोई एडिटिंग नहीं होगा, ना कोई चेंज होगा, ना करेक्शन होगा। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका जनरेट हो गया। इसके बाद आपको लॉगिन, क्लिक है तो लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के और डिटेल आपको फिल करना है। अब देखिए कि वो आपको जो पहले आप फिल कर चुके हैं वो आपको यहाँ डिटेल शो कर रहा है, जो कि आप इसमें देख रहे हैं। ना ही कोई आप एडिटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ना ही आपको कोई करेक्शन का। अब उसके बाद बोल रहा है एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स फिल करना है। तो इसमें आप अपने फादर्स का नाम डालिए। देखिए अब पूछ रहा है फादर्स नेम डालना है, अपने पिताजी का नाम। उसके बाद आपको मदर्स नेम पूछा जा रहा है, तो माता जी का नाम डालना है। अब पूछा जा रहा है उसके बाद आप मैरिड हैं या शादीशुदा है, तो यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो नो करना है। अगर यस है तो स्पाउस नेम में आप हैं। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपने वहाँ पत्नी का नाम डालना। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो वहाँ अपने हस्बैंड का नाम डालना। उसके बाद पूछा जा रहा है आपका आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड नंबर डालिए। उसके बाद पूछा जा रहा है आपको दो निशान बताइए। उसका पूछा जा रहा है एड्रेस, कोरस्पोंड एड्रेस में आपको यहाँ प्रेजेंट एड्रेस डलाएगा, और इधर आपको दिख रहा होगा एक परमानेंट एड्रेस। तो आप कोरस्पोंड एड्रेस और परमानेंट, अगर आप दोनों परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंड एड्रेस दोनों सेम है तो आप परमानेंट एड्रेस कोरस्पोंड एड्रेस में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। उसके बाद पूछा रहा है टाउन या विलेज डालना, तो अपना टाउन या विलेज दोनों में कुछ भी डाल दीजिए। हम तो यहाँ अपना गाँव का नाम डाल रहे हैं। उसके बाद पूछ रहा पुलिस स्टेशन, आपका थाना कहाँ है। उसके बाद पूछ रहा पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो पोस्ट ऑफिस आप डालिए। फिर पूछ रहा आपका स्टेट कौन सा है, तो आप स्टेट सेलेक्ट कीजिए। फिर आप पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, वो डिस्ट्रिक्ट आप डालिए। फिर आपको पिन कोड पूछा जाता है, तो आप अपने एरिया का पिन कोड डालिए। हाँ अब देखिए यहाँ परमानेंट पे बोल रहा है सेम एज ए कोरस्पोंडेंट एड्रेस, बोल रहा है जो करंट एड्रेस डाले हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, उस पर टिक करना है यस, तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको यहाँ पूछा रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल डाल। तो पहले 10th का पूछ रहा है, मैट्रिक आप कहाँ से पास किए हैं, स्कूल कॉलेज या नाम पहले पूछ रहा है। तो आप कौन सा स्कूल से पास किए मैट्रिक का, वो आपको नाम डालना है। और उसके बाद पूरा 10th आपका कौन सा बोर्ड से था, तो आप जो भी बोर्ड है, सीबीएसई जेक आईसीएसई बोर्ड, वो आप डालना है। फिर पूछ रहा है पासिंग ईयर, आप कब पास किया है, तो आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। फिर आपको पूछ रहा है कितना मैट्रिक में कितना परसेंटेज है, वो आपको फिल करना है। फिर पूछ रहा है मैट्रिक में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, कंपलसरी वाला ही सब्जेक्ट आप डालें। अब इंटरमीडिएट में कौन सा कॉलेज से पास किया है, यूनिवर्सिटी आपका स्कूल, वो आपको डालना है। इसमें पूछा जा रहा है ट्वेल्थ, ट्वेल्थ हाई इंटर आप कहाँ से पास किए, कोई कॉलेज या स्कूल जहाँ से पास किए वहाँ आपको डालना है। फिर पूछा जा रहा है बोर्ड इंटर आप कौन सा बोर्ड से पास किए, आपको वो बोर्ड डालना है, जेक सीबीएसई जो भी हो आपके केस में वो डालना है। फिर पूछा जा रहा है ईयर, अब कौन सा ईयर में आप इंटर पास किए हैं। फिर पूछा जा रहा है आपको परसेंटेज क्या था इंटर में, वो आप डालिए। फिर पूछा जा रहा है कौन कौन सा सब्जेक्ट था, वो डाल दीजिए। फिर पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन कहाँ से पास किए, तो आपको ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है, कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी से, वो डालिए आप। पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप यूनिवर्सिटी डालना है आपको। फिर पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, ग्रेजुएशन आप कब पास किए हैं। फिर पूछा रहा है ग्रेजुएशन में आपका कितना परसेंटेज है, आप ओवरऑल डाले। फिर पूछा जा रहा है कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट, आप यहाँ केवल आपको ऑनर्स पेपर ही डाल दी, कोई दिक्कत।
अब फिर पूछा जा रहा पोस्ट प्रिफरेंस, अब कौन कौन सा पोस्ट आप प्रिफरेंस, फर्स्ट में कौन सा लेना चाहते हो, सेकंड में कौन सा आप लेना चाहते हो, उसके अनुसार तो आप अपने अनुसार जो भी आपको अच्छा चॉइस लगे वो आप डाल। आप उसके बाद आपको पूछा जा रहा है सेलेक्ट पेपर सेकंड लैंग्वेज, मतलब आपका सेकंड जो पेपर होगा आपको कौन सा लैंग्वेज रहेगा, खोटा, उर्दू, संथाली, बंगाला, मुंदरी, हुक, खड़िया, उराव, कुरमाली, नागपुरी, पंच, पंगड़िया, उड़िया, जो भी है आपको जो भी रखना है वो आप सेलेक्ट कर लो। मेरे केस में तो खोटा है तो हम खोटा सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अब मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है फिल, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के लिए आप एक बार अच्छे से मिला लीजिए, देख लीजिए करेक्शन है, कहीं आपको कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आप वो अभी देख लीजिए, फिर कहा कि आगे फिर आपको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो हम अपना सबमिट करते हैं। फिर आपको एक पॉपअप मिल रहा है कि आर यू श्योर टू सबमिट एज एडिट चेंज इन द रजिस्ट्रेशन विल बी नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन, वही बोल रहा है कि आप सबमिट करने के बाद आपको कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देख लीजिए आपको एक प्रीव्यू कॉपी दिखा रहा है और सबमिट हो चुका है मेरा फॉर्म। और ये बोल रहा है प्रोसीड फॉर द पेमेंट, जो कि आपका पेमेंट जो है वो 24 घंटे के बाद लेगा, आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद 24 घंटे के आप देख रहे हैं प्रोसीड टू पेमेंट किए, तो देखिए यहाँ लिखा आ रहा है यू रिक्वेस्टेड टू पे और एग्जामिनेशन फी आफ्टर 24 आवर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड री लॉग इन री आफ्टर फॉर फर्दर डिटेल्स अपलोडिंग और फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ये बता रहा है कि आप पेमेंट है वो 24 घंटे के बाद पेमेंट करें, तो मेरा सजेशन अच्छा रहेगा कि आप एक दिन के बाद ही पेमेंट करें, आज जैसे कि आज सबमिट की हैं तो कल छोड़ के आप नेक्स्ट डे पेमेंट करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। वैसे आप 24 घंटे के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका जो भी प्रोसेस है आपको बाद में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।